आज सीमा जी। हैदर, एक संजोग ये रहा कि जब आप गई उसी समय सीमा हैदर यहाँ पर आई, वो पाकिस्तान से आई, अपने बच्चों के साथ आई। उनसे पिछले दिनों में हमने बातचीत की थी और लगातार कई सारे उनके इंटरव्यूज किए। वो पाकिस्तान की बुराई करती हैं, वो कहती हैं पाकिस्तान रहने लायक मुल्क नहीं है, वहां से मैं किसी तरह अपने बच्चों को लेकर भागी। मैं, आपकी नजर में पाकिस्तान कैसा? देखो मैं बता देती हूँ, मैं जब तक रही हूँ तब तक तो सब कुछ बेस्ट रहा है। मतलब ऐसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। बस बाकी ये है कि देखो इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, कल्चर डिफरेंट है हम्म। और वो हर जगह का अपना-अपना कल्चर होता है, ठीक हम्म। है? हम्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें इस टाइप से पसंद होगा, इंडिया जैसा रहना पसंद इसलिए उनको वो ऐसा लग रहा है। पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ, काफ़ी हम फैमिलियों से मिले, हम्म। तो अच्छे से रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। किसी ने ये नहीं जताया कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, किसी औरतों से भी मैं अक्सर औरतों से भी मिलती थी, लड़कियों से भी बात करती थी, सारी चीज़ें मैं पूछती थी। हम्म। मेरे मन में भी सस्पेंस रहता था ना, क्योंकि वो इस तरह से बोलती थी तो। हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे से बस रहते हैं लोग, बहुत अच्छे से मतलब सीमा हैदर रिस्पेक्ट को करते लेकर हैं सब। वहां अंजू कोई बातचीत होती थी? लोग कुछ कहते थे सीमा के बारे में? देखो, मैंने ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने जैसे 1-2 लोगों से पूछा लड़कियों से तो कहते तो ऐसे जवाब आया, "कौन सीमा?" तभी मैंने ऐसे बोला, मेरे से पूछा ना रिपोर्टिंग में कि वो सीमा को कैसे क्या जानते हैं, तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि आप सीमा को जानते हो? मैं इसलिए पूछती थी बोलती थी ये बात कि क्योंकि मैं उसी टाइम आई हूँ, इसलिए मेरा ऐसा वो हो गया इसलिए। तो इस तरीके से मतलब तो मना किया 1-2 लोगों ने, इसलिए मैंने उस टाइम ही से बोला कि मतलब सीमा को कोई नहीं जानता मेरे ख्याल से, मैंने अच्छा, बोला। उस दौरान आपकी भी काफी खबरें चली अंजू, अगर आप देखती होंगी, क्या आपने देखा था मीडिया में क्या कुछ कवरेज चल रहा है आपको लेकर? बिल्कुल, खबरें तो चल रही थी जिस तरीके से जैसा लग रहा था पता नहीं क्या, तो उस वज़ह से मैं काफ़ी प्रेशर हो गई थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाऊँगी, क्योंकि कभी इतना मीडिया का फेस नहीं किया, इतना प्रेशर आ गया, मेरी फैमिली बहुत परेशान हो रही थी और उसी वज़ह से मेरे बच्चे और फैमिली परेशान हुए, नहीं तो मैंने पहुँचने के बाद मैंने कॉल करी, वीडियो जैसे ही मैं नेटवर्क में आई यहाँ पे मैंने कॉल भी करी थी कि मैं यहाँ आ गई हूँ और 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाऊँगी, इस अच्छा तरीके से। अंजू, एक एक ये दरअसल ये बातें इसलिए भी उठी क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि बच्चे हैं, आप उन्हें छोड़कर चली गई तो बच्चों को आप भूल गई क्या? इस वजह से मुझे लगता है फैमिली वैल्यूज की वजह से ये सारे सवाल किए जा रहे थे। मेरा ये सवाल है कि हिंदुस्तान वापस आने के बाद तो अभी जब आप आई हैं, तो क्या अरविंद से संपर्क हुआ, बच्चों से बातचीत हुई, आगे जी, क्या जी। क्या चल रहा है? देखो, मैं जब से यहाँ से गई हूँ, मैं बच्चों के संपर्क में हूँ और मैं वैसे भी बिना बात करे नहीं रह सकती थी और मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं खुद एक हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, मैं बहुत काम करती थी और अपने बच्चों को देखती थी। अभी कुछ महीने से मैं भिवाड़ी रह रही थी, कुछ टाइम से हम्म। और उसमें साथ में मैंने अपनी भाभी को भी रखा था, ठीक है? हम्म। क्योंकि वो मैं बता दूँ, मैं अपनी फैमिली से भी ज़्यादा वो नहीं थी, मेरा मतलब फादर-मदर से भी हम्म। हम्म। ज़्यादा उसमें नहीं थी मैं, अपना खुद डिसीज़न लेती थी, मैं सारी चीज़ें करती थी। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ हाँ जी। और है अंजू, आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या? इंडिया में सेटल होना, पाकिस्तान में सेटल होना? नसरुल्लाह यहाँ आ रहे हैं, वो आपके साथ यहाँ पर रहेंगे या आप उनके साथ पाकिस्तान जाएँगी? देखो सर, मैं अभी वहाँ से आई हूँ और अभी अभी तो मेरा यहाँ का जो सारा वो है बातचीत कर रही हूँ और हुँ। नहीं, कुछ सोचा तो होगा, मतलब एक मन में एक प्लानिंग तो होगी, भले वो सक्सेसफुल हो या ना हो या फिर बदलाव करना पड़े, वो बात की बात है। देखो सर, एक्चुअली क्या है ना, इच्छा तो ऐसी है कि देखो सबसे बेस्ट जो होगा, पहले तो अभी यहाँ बच्चों का है और बच्चे समझदार हैं, उनसे डिस्कस करूँगी, फिर हम उनको बुलाएँगे पाकिस्तान से, यहाँ पहले बुलाएँगे, फिर उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, नहीं तो ये वैसे मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, दुबई रहूँ। अच्छा, आप दुबई रहना चाहती हैं। अच्छा, हिंदुस्तान आने के जी। बाद जो है कई सारी खबरें आई कि आपसे एजेंसियों ने पूछताछ की है, आप गई थी, वहाँ पर किससे क्या, कोई कौन, कितने लोग संपर्क में आए? मतलब एजेंसियों में से कोई मिला, आईबी या फिर बीएसएफ या फिर दूसरी कोई एजेंसी के लोग या पुलिस के लोग, कुछ पूछताछ हुई हो? क्या जी। सवाल आपसे किए गए? एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं आई एंट्री करी और बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, मतलब जो बीएसएफ थी, आईबी थी और जो लोग थे उन्होंने मेरी जो भी मुझे मतलब मैं जो बोल रही थी ना 15 से 20 जो मैंने बोला उस टाइम हड़बड़ी में थी ना, वो कई लोग बोल रहे हैं कि 15-20 को भी कह रही, कभी 1.5 घंटा मैं बता देती। हुँ। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे बहुत बार चेकिंग होती है, अलग-अलग पोस्ट वैसे बने हुए हैं, जब हुँ। बॉर्डर एंट्री करते हैं, कोई 5 मिनट लगाता है, कोई 10 मिनट लगाता है, पासपोर्ट चेक करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है, फिर उसके बाद किसी ने 5 मिनट, किसी ने 10 मिनट।
ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि एक मेन ऑफिस था, वहाँ पे सारे लोग बैठे थे, जो भी थे वो, और उन्होंने फिर मैंने मतलब वहाँ मेरी पूछताछ हुई और बातचीत हुई। उन्होंने पूछा, सबसे पहले यही पूछा कि आपका कैसा रहा ये पूरा टाइम, क्या रूटीन थी और किस लोगों से मिले आप वहाँ पे? बस इस तरीके की मतलब बातचीत हुई थी, और आपको वो गिफ्ट क्यों मिले, ये सब चीज़ों पे डिस्कस हुई थी। बस यही पूछताछ हुई थी। अच्छा, दो सवाल एक साथ हैं अंजू आपके लिए। एक तो या जितने पाकिस्तान में जी, गिफ्ट जी, मिले जी। थे वो सारे गिफ्ट वहां छोड़कर आई हैं या उनमें से कुछ लेकर भी आई हैं? नंबर एक बात। नहीं, और नहीं, नंबर दो बात। मैं कुछ नहीं लेके आई, अच्छा, कुछ नहीं सब लेकर आई उधर हैं। ही है। अच्छा, नहीं, तो दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि दुबई में आप सेटल होना चाहती हैं, यानी आप जी, जी। नसरुल्लाह के साथ आज की डेट में मैं मानूं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि वो यहाँ से आए, यहाँ से आप दुबई चली जाएं। जी। यही है फ्यूचर प्लानिंग? वो देखते हैं सर कि भविष्य में क्या रहता है, वो आएँगे फिर उसके बाद देखेंगे क्या रहता है और जैसे भी रहेगा, पहले वो इधर आएँगे। अच्छा। अच्छा, वीजा अप्लाई कर दिया उन्होंने? वैसे भी अभी वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, और मतलब इंडिया में भी रह सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि दुबई रहें, हम्म। इंडिया में भी रह सकते हैं। अच्छा, नसरुल्लाह के साथ इंडिया में भी आप रह सकती हैं? एक्चुअली मैं ना अपने इंडिया को, अपने भारत को बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, लेकिन सवाल तो उठेगा कि नसरुल्लाह आपके साथ यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? नसरुल्लाह को हिंदुस्तान कैसा लगता है? देखो ये फ्यूचर की बात है सर, आगे हम देखेंगे ना, डिस्कस में आने तो दो सर, पहले देखते हैं ना, हम्म। उसके बाद रहेगा जो भी है। अच्छा, एक चीज और है, चूंकि आपने बातचीत की तो मुल्क कौन सा बेहतर आपके लिए, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? देखो ये तो पाकिस्तान वाले भी जानते हैं और सभी और देश कंट्री भी मानते हैं, हमारा इंडिया अच्छा है, इंडिया हम्म। बेस्ट है, हम्म। ठीक है? और बाकी रही पाकिस्तान की बात, वहाँ की मतलब देखो हर तरह के लोग होते हैं पाकिस्तान में भी और कहीं पे भी, पर ये है कि वहाँ के लोग हैं जो अच्छे हैं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। हम्म। मैं वो नहीं कर रही कि मतलब वहाँ के काफ़ी लोग अच्छे हैं बहुत। पाकिस्तान का, अ, अंजू, पाकिस्तान का कोई अनुभव जो आपको ठीक न लगा हो या फिर बुरा लगा हो? मुझे बुरा तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बस बुरा जो लगा है वो तो सब सारी दुनिया को पता है कि वहाँ की जो सिस्टम है, जो वहाँ की इकोनॉमी, जो भी वहाँ के हालात है, बस वही है थोड़ा-सा, बाकी सारी चीज़ें बेस्ट है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, जो मुझे मिले हैं, जहाँ तक मैं बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबसे मिली हम्म। और घूमी। अच्छा, एक चीज है अंजू, आपके हिंदुस्तान आने के बाद कई दिनों तक ये पूछा गया, हम भी ये बल्कि तलाश रहे थे कि आप कहाँ हैं, बातचीत आपसे की जाए, आपसे चर्चा की जाए पाकिस्तान में आपके अनुभव, आगे के फ्यूचर के बारे में। तो आने के बाद आप इतने दिनों तक गायब रहीं या फिर ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं? आप आपके वेयर अबाउट को लेकर बहुत चर्चा हुई है। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर बताऊँगी। सर आप ये देखो ना कि मैं जब से आई हूँ, मुझे खुद मालूम था जब से मुझे इसलिए मैं चाहती हूँ वहाँ से लाइव होके आती, मैं बॉर्डर एंट्री करती लाइव होके, ठीक है? पर मैंने वीडियो बना रखी थी कि बाद में शेयर करूँगी और वो हुई भी है बॉर्डर तक की, ठीक है? इसलिए लाइव नहीं आई, हम्म। इसलिए हंगामा बचा के नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था मेरी फैमिली या मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम्म। मेरे पास कोई आने वाला नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट, कोई रिसीव करने या कोई मैं कहाँ जाऊँगी करके मुझे खुद नहीं मालूम था। तो ये सारी चीज़ें अपनी सेफ्टी रखते हुए खुद हम्म। अकेली फाइट कर रही थी हम्म। कि पहले मैं अपने परिवार और जो चीज़ें हैं मेरे ऊपर वो सब चीज़ें पहले कर लूँ। फिर मैंने कहा था, मीडिया को भी यही कहा था कि मैं सबके जवाब दूँगी। मैं शुरू से यही कह रही थी, जब मैं आऊँगी तो मैं सबका सामना करूँगी, मैं छुपी नहीं हूँ। हम्म। मैं दिल्ली में हूँ और कहीं नहीं हूँ, मेरा फ़ोन कंटिन्यू ऑन है, मेरा मोबाइल। और सबके ठीक। मैं फ़ोन पे जवाब भी दे रही हूँ। 2 दिन नहीं दिया, 2-3 दिन, क्योंकि मैं खुद अभी पहले मैं अपनी चीज़ों से सुलझ रही हूँ ना, मैं एक साथ सारी चीज़ें कैसे कर सकती हूँ सबका फेस आप तो